तो हम अपना पहला एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लूपिज्म। पूरा सीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी एपिसोड 1 पे पढ़ते हैं। एपिसोड 1 के शुरू में लड़का नींद से उठ जाता है। वो देखता है कि उसका छत उसके हेड से टकरा गया है। वो सोच रहा है कि सीलिंग तो बहुत ऊपर थी, इतना नीचे कैसे आ गया कि मेरे सर से टकरा गया। उसने जब पास किया उसने देखा कि बेसिन भी उससे नीचे है। बेसिन तो इतना नीचे नहीं था, इतना नीचे कैसे पहुंच गया उसने कहा। उसने जब खुद को मिरर में देखा वो शॉक था। उसने अपने आप से सवाल किया, ये है कौन। यहाँ से कहानी 2 हफ्ते पीछे चली जाती है और यहाँ से दिखता है हमें इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हियंग। हियंग बहुत मोटा था, इसलिए जो बुली थे वो लोग इसे बहुत परेशान करते थे, उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और उसने बुली जो था उसने पैसे मांगे उससे, पर हियंग के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। तो उसने उसे डॉग और पिग की एक्टिंग करने को कही। उसने डॉग और पिग की एक्टिंग भी की। उधर साथ में और भी 2 लोग थे बुली के साथ, वो लोग मदद नहीं करके और भी मजाक उड़ा रहे थे उसका। फिर से बुली को गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने उसको दोबारा पीटा, टॉयलेट के ऊपर फेंक दिया और बोला कि साले तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। बेचारा हियंग जो सिर्फ मोटा दिखता था इसलिए उसको इतना ज़्यादा मारा गया, तो घर में जाके लेट के डिप्रेशन में था। उसे फिर कुछ देर बाद भूख लगने लगी। उसने अपने लिए नूडल्स बनाने के लिए किया और गाना भी गा रहा था, कुछ गुनगुना रहा था वो नूडल्स बनाते वक्त। तभी उसकी माँ आई। उसकी मॉम बहुत सपोर्टिव है, जो हमेशा उसका साथ देते रहती है। उसने कहा, बेटा ये मैं बना लेती हूँ, तुम जाओ। उसने नूडल्स बनाए, नूडल्स तैयार हो गए। हियंग रूम से बाहर आया नूडल्स खाने के लिए। हियंग का दिमाग खराब हो गया नूडल्स देख के, क्योंकि नूडल्स में एग था। इसलिए हियंग ने कहा, आप बार बार एग डालती है इसलिए मैं मोटा होते जा रहा हूँ, आपको मैंने पहले मना किया था एग डालने से। उसकी माँ ने कहा, सॉरी बेटा, अगली बार नहीं होगा ऐसा। तो हियंग ने बोला, ठीक है इस बार खा लेता हूँ। हियंग ने खाते खाते सोचने लगा, हियंग खाते खाते कहने लगा अपने माँ से, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। उसके माँ ने पूछा, क्यों, कुछ हुआ है क्या बेटा। हियंग ने कहा, उधर सारे लोग सेल्फिश है सिर्फ। तो माँ ने कहा, बेटे यहाँ पे जितना सस्ता रेंट है उधर और कहीं पे नहीं मिलेगा दूसरी जगह में। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाऊँ मिलने की। तो हियंग ने कहा, और तुम्हारे यहाँ पे फ्रेंड्स भी तो है, तुम्हें उनकी याद नहीं आएगी। जैसे ही हियंग ने फ्रेंड्स का नाम सुना उसे वो सब याद आने लगा जो उसके साथ किया है उन्होंने, बुली लोगों ने। वो सब सोच के वो डिप्रेस चला गया फिर उसने अपने माँ पे चिल्लाया, बोला कि आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है, इतना भी नहीं कर सकती। हियंग गुस्से में रूम में चला गया और गुस्से में डिप्रेस हो गया। अगले दिन स्कूल में फिर से उस बुली ने उसको फिर से फुटबॉल के लिए बुलाया। इस बार उसने बोला, फुटबॉल खेलते हैं। हियंग को आना पड़ा क्योंकि हियंग सारे बात मानता था उसका, इसलिए उसने बोला, इस बार हम नेट पे नहीं तेरे मुंह पे मारेंगे फुटबॉल। उसने उधर उसको खड़ा कर दिया और वो उसके मुंह पे मारने की कोशिश की, बोला कि डॉज मत करना। उसने बॉल को किक किया पर वो डर के मारे डॉज कर गया। उसने, साले तूने डॉज क्यों किया, ऐसा बोला बुली ने। बुली को गुस्सा आने लगा क्योंकि उसके बॉल से वो बचा क्यों, उसने मना किया था बचने से। हियंग ने माफी मांगी उससे। बुली ने कुछ नहीं कहा, बुली बहुत गुस्से में था। तभी दूसरा जो प्लेयर है उसके दूसरे, ये बुली का दूसरा साथी, वो आके बोल रहा है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मार के उसके मुंह पे। उसने एक बॉल किया बहुत जोर से जो डायरेक्ट सीधा मुंह पे लगा उसके हियंग के। हियंग को बहुत जोर से चोट लगी और वो गुस्से में आने लगा बुली फिर से, क्योंकि बुली के बॉल से वो बच गया लेकिन इसके बॉल से कैसे नहीं बचा। ऐसे कह के वो उस पर गुस्सा करता है, तूने मेरा मार क्यों नहीं खाया, बोला। तो हियंग माफी मांगता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि जब कोई बात नहीं माने तब उन्हें पेट पे मुक्का मारना चाहिए। ऐसा कह के उसने पेट पे बहुत जोर से घूसा मारा उसके। हियंग बेहोश होने वाला था पूरा, उसको इतना दर्द हो रहा था वो उठने के हालत में नहीं था। तभी उसके अचानक से माँ आ जाती है बीच में। माँ के बुली को बहुत डांटती है, बुली को बहुत ज्यादा मारती है। फिर उसको हियंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी माँ को आके उसे बचाना पड़ रहा है। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, लोगों के सामने शर्म आती है उसे बहुत ज़्यादा उसकी क्लासेस के सामने। तो वो अपने माँ के ऊपर चिल्ला के बोलता है, चली जाओ यहाँ से माँ। उसके बाद वो उससे माफ़ी मांगने लगता है बुली से।
फिर जब वो शाम को घर वापस आ जाता है, उसकी माँ बोलती है मुझे कुछ तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो बैठता है और बात करते हैं वो दोनों, तो वो बोलती है तुम स्कूल बदल लो। फिर वो बोलता क्या? फिर उसने कहा हाँ, मैं तुम्हारे आज टीचर से बात करने आई थी स्कूल बदलने के लिए। अच्छा ये बात है, उसने ऐसा कहा। माँ ने कहा तुम अब अच्छे स्कूल में पढ़ पाओगे, तो अब तुम्हें अब मेरे बिना रहना पड़ेगा। मैं इधर जॉब के लिए नहीं जा सकती, तुम्हारे साथ जॉब करना है इसलिए, पर तुम उधर अच्छे से पढ़ाई करोगी और पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें हर महीने में भेजते रहूँगी। ये सुन के हियंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि उसने अपने माँ के ऊपर इतना ज़्यादा चिल्लाया, जबकि उसकी माँ ही उसके लिए सबसे ज़्यादा ये थी, ज़रूरी थी। उसकी माँ ही उसको हर टाइम सपोर्ट करती थी। बहुत अच्छे हैं। फिर वो सोचता है कि वो अब नया लाइफ शुरू कर सकता है, यहाँ पे नए दोस्त, नए पड़ोसी, नई ज़िंदगी, एक नया ये होगा उसका। अब ऐसे नहीं जीना पड़ेगा जैसे वो उधर जीता था। ये सोच के बहुत खुश हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस में आ जाता है बहुत ज़्यादा। तभी एंट्री होती है जिनसंग की, जो मिजिन का बॉयफ्रेंड है। वो मिजिन से पूछता है तुम्हें वेट तो नहीं करना पड़ा? मिजिन ने बोला नहीं। फिर वो उसको जब देखता है तो पूछता है ये है कौन? मिजिन बोलते हैं मैं नहीं जानती इसे। फिर वो अचानक सा ऑकवर्ड सा हंसी देता है यंग जो है। फिर जिनसंग को गुस्सा आ जाता है, जिनसंग बहुत गुस्से वाला बंदा है, इसलिए जिनसंग बोलता है तो इतना हंस क्यों रहा है? तो वो बोलता है मैं गलती से टकरा गया था ऐसे ही। वो डर के मारे बोल देता है सब सच। फिर जिनसंग को गुस्सा आ जाता है तू इससे टकराया था, ऐसे करके वो बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो मन के अंदर सोचता है यंग अब मैं पहले जैसा मार नहीं खाऊंगा, ऐसे करके वो अपना मुट्ठी बना लेता है मारने के लिए, उसे भूसा बना लेता है। जिनसंग को दिख जाता है और जिनसंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, तू मुझे मारेगा बोलता है जिनसंग। फिर उसे जोर से एक मुक्का मार देता है जिनसंग। जैसे पहले उसको बुली मारता था वैसे ही सेम सेम इस बार भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा है, इसको फिर से मार पड़ी। फिर अभी लोगों ने वीडियो भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने, शहर के जितने भी लोग थे सबने वीडियो बनाया उसको मार खाते हुए देख के। जिनसंग ने बहुत जोर जोर से मारा। निजिन ने रोकने की कोशिश की लेकिन जिनसंग नहीं माना, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मारने लगा उसे जिनसंग जो है। और उधर फेसबुक ये सब हर जगह पे वायरल हो गया उसका वीडियो, सोशल मीडिया में वायरल हो गया पूरा उसका ये। फिर वो घर में आके दोबारा डिप्रेशन में चला जाता है, रोता है, देखता है उसके पोस्ट को। वो डिप्रेशन में कमेंट्स पढ़ने लगा, उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हुई। उसने कमेंट्स में देखा कि सब उसका नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, सब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं होता तो मैं भी ज़रूर मारता उसे। तो वो सब पढ़ के वो रोते रोते अचानक से सो गया, आँख लग गई उसकी। फिर जब वो नींद से उठा उसने देखा कि उसकी सीलिंग बहुत छोटी थी, वही बेसिन बहुत नीचे था। तो उसने शीशे में देखा, वो खुद को देख के चौंक गया था कि वो इतना पतला और इतना एब्स वाला, इतना हैंडसम कैसे हो गया, क्योंकि उसको पता था कि वो तो मोटा था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। उसने पीछे मुड़ के देखा कि उसका बॉडी अभी तक उधर ही पड़ा हुआ है, मोटा वर्जन वाला बॉडी। वो देख के चौंक गया था कि इसको अब नया बॉडी मिल चुका है और वो पुराना बॉडी अभी तक लेटा हुआ है। इसने खुद को जगाने की कोशिश की, ये सोच रहा है मैं खुद से ही बात कर पा रहा हूँ। ये इसने खुद को जगाया मार मार के अपने मोटे वर्जन वाले बॉडी को। जैसे उसने एक ज़ोर से मारा उठने के लिए, मोटा वर्जन वाला बॉडी फिर से जग गया और मोटे को लगा कि ये एक सपना है। यंग को लगा कि, यंग ने बोला ये तो एक सपना लग रहा है मुझे, पर अच्छा सपना था बहुत। जैसे ही वो इस तरफ मुड़ता है देखता है कि उसका पतला वर्जन वाला सोया हुआ है, अब वो जागा हुआ है। मोटा फिर पतले वाले को जगाने की कोशिश करता है। पतले वाले को जैसे ही जगाता है, पतले वाला जब उठता है तब मोटा वाला लेट जाता है। फिर पतला वाला फिर से बोलता है अरे मैं तो फिर से अपने बॉडी पे वापस आ गया, दूसरे बॉडी पे। फिर वो बोलता है मुझे एम्बुलेंस को कॉल लगाना चाहिए, मेरे साथ बहुत उल्टा सीधा हो रहा है। जैसे ही वो एम्बुलेंस को कॉल लगाने जाता है तब देखता है कि उसका मीडिया पे पोस्ट वायरल है, कमेंट्स है उल्टा सीधा। वो सब देख के वैसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत बेकार फील होता है। जब वो अपने फिर से मिरर में देखता है खुद को तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बोलता है मैं अब इस बॉडी से अब खुद को चेंज करूँगा, मैं इस मोटे वाले बॉडी से कुछ नहीं कर सकता, मुझे अब इस बॉडी की ज़रूरत है, इससे मैं दुनिया को दिखाऊंगा मैं बदल सकता हूँ। जैसे ही स्कूल में उसकी एंट्री होती है यंग की, तभी सारे लोग चौंक जाते हैं उसे देख के, उसको सुंदरता देख के। बाकी सारे हैंडसम लोग भी उसके सामने ये हो गए, फेल्ड हो गए, इतना ज़्यादा हैंडसम दिखता है वो। सारे लड़के लड़की सब घूर रहे थे उसे पूरे क्लासेस में। टीचर ने बोला एक नया स्टूडेंट आ रहा है, वही है यंग को एक नया स्टूडेंट बनाया है उनके स्कूल में, नया स्टूडेंट बन के आया है वो। जैसे ही आया सब लोग चौंक गए, उधर जितने भी क्लास के अंदर थे सारे लड़कियां उसको देख के बहुत ज़्यादा चौंक गई, इतना ये कैसे हो सकता है, इतना सुंदर कैसे हो सकता है, वो सब बोल रहे थे। तब से ही यंग की लाइफ अब चेंज होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, ये था एपिसोड 1। अगर आपको आगे और भी देखना है तो
कमेंट सेक्शन में बताइए एपिसोड 2 चाहिए कि नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। मैं कोशिश करूँगा कि इसका एपिसोड 2 जल्द से जल्द लाया जाए, अगर आप लोग कमेंट में बोलते हैं लाने के लिए। तो बाकी लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी ये पता चले इन सब के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो सब बाकी सबके पास भी पहुँचे। बाकी बेल आइकन दबाइएगा सब्सक्राइब के बाद ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ मैं।